ये वो लोग हैं जो अल्लाह के अहद को मजबूती से बांधने के बाद तोड़ देते हैं और उन रिश्तों को काट देते हैं जिन्हें जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, और जमीन में फसाद फैलाते हैं। यही लोग हैं जो नुकसान उठाने वाले हैं। ये आयत उन लोगों के बारे में नाजिल हुई जो अल्लाह के साथ किए गए अहद को तोड़ते हैं और रिश्तों को ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला ने इंसानों को हुक्म दिया कि वो अपने अहद को निभाएं और रिश्तेदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें। लेकिन कुछ लोग इन अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हैं, जिसकी वजह से ज़मीन में फसाद पैदा होता है। ये आयत बनी इसराइल के हवाले से भी मुफस्सिरीन ने बयान की है, जिन्होंने अल्लाह के नबियों के साथ किए गए अहद को तोड़ दिया और अपनी ज़ाती ख्वाहिशात की पैरवी करने लगे। इस आयत में अल्लाह ताला ने इन लोगों का जिक्र किया है जो अल्लाह के साथ किए गए अहद को तोड़ते हैं और रिश्तों को काटते हैं, जबकि अल्लाह ने उन्हें जोड़ने का हुक्म दिया था। उससे मुराद वो अहद और जिम्मेदारियां हैं जो अल्लाह के साथ इंसानों ने अपनी फितरत के मुताबिक कबूल की, जैसे ईमान लाना, नेक अमल करना और अल्लाह के अहकाम पर अमल करना। उससे मुराद वो लोग हैं जो अल्लाह ताला के साथ किया गया अहद तोड़ते हैं, जैसे ईमान और इबादत का अहद। इन लोगों का अल्लाह से किया गया वेदा इस दुनिया में ईमान और आखिरत में कामयाबी हासिल करने का था, लेकिन वो इस वादे को तोड़ देते हैं, यानी इस अहद को तोड़ देते हैं जो अल्लाह ताला ने पख्ता कर दिया था। मीसाक से मुराद वो अहद है जो अल्लाह ताला ने हर इंसान से लिया है कि वो उसका बंदा बनकर रहेगा और उसकी बंदगी करेगा। यहाँ अल्लाह ताला ने इन लोगों का जिक्र किया है जो रिश्तों को काट देते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने उन्हें जोड़ने का हुक्म दिया था। उसमें रिश्तेदारी, इंसानियत के साथ ताल्लुकात और इस्लामी खुद शामिल है। इन लोगों का एक और अमल ये है कि वो ज़मीन में फसाद फैलाते हैं, यानी वो अपने गलत एमाल, नाइंसाफ़ी और बुराइयों के ज़रिए माशरती अमन और सुकून को तबाह करते हैं। उलाइका हुमुल खासिरून। आखिर में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यही लोग हकीकी नुकसान उठाने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, रिश्ते काटे और फसाद बर्पा किया, जिसका इंजाम दुनिया और आखिरत दोनों में नाकामी है। अल्लाह के अहद की पासदारी। इस आयत में यह हिकमत है कि हमें अल्लाह ताला के साथ किया गया अहद और वादे निभाने चाहिए। अगर हम अल्लाह के अहकाम को तोड़ेंगे तो उसका अंजाम तबाही होगा। रिश्तों की अहमियत। अल्लाह ताला ने इंसानों को हुक्म दिया कि वो अपने रिश्ते जोड़ें और ख़ानदान और माशरती ताल्लुकात को मजबूत बनाएं। इस आयत में वाज़ेह किया गया है कि जो लोग रिश्तों को तोड़ते हैं वो अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं। फसाद से बचाओ। जमीन में फसाद बर्पा करने का अमल अल्लाह ताला के नजदीक शदीद नापसंदीदा है। ये आयत हमें याद दिलाती है कि हमें जमीन में अमन व अमान और अदल होना चाहिए, कायम रखना है और फसाद से बचना है। हकीकी खुसारा। इस आयत में बताया गया है कि जो लोग अल्लाह ताला के अहकाम को तोड़ते हैं और जमीन में फसाद फैलाते हैं वो आखिरत में सबसे बड़ा नुकसान उठाएंगे। अल्लाह के अहद को निभाना। इंसानों ने अल्लाह ताला के साथ जो अहद किया, उसे पूरा करना ज़रूरी है, वरना उनका शुमार खुसारा उठाने वालों में होगा। रिश्ते जोड़ने का हुक्म। अल्लाह ताला ने इंसानों को हुक्म दिया है कि वो रिश्ते जोड़ें, चाहे वो रिश्तेदार हों या समाजी ताल्लुकात, क्योंकि ये अल्लाह ताला के अहकाम का हिस्सा है। फसाद से बचने की हदायत। ज़मीन में फसाद फैलाना एक नापसंदीदा अमल है, और जो लोग ये काम करते हैं वो नुकसान उठाने वाले हैं। आखिरत का खुसारा। जो लोग अल्लाह ताला के अहकाम को तोड़ते हैं और माशरती अमन को तबाह करते हैं वो दुनिया और आखिरत दोनों में खुसारे का सामना करेंगे। रिश्तों और हुकूकुल इबाद की अहमियत। अल्लाह ताला ने इंसानों को आपस में जोड़ने और एक दूसरे के हुकूक अदा करने का हुक्म दिया है, और जो इसकी खिलाफ वर्जी करते हैं वो नुकसान उठाने वालों में शामिल हैं। मुआहिदा तोड़ने की मिसाल, जैसे दो अफराद के दरमियान कोई कारोबारी मुआहिदा हो और एक फरीक उसे पूरा करने के बजाय धोखा देकर मुआहिदा तोड़ दे।
इस सूरत में दूसरा फरीक इसकी नापसंदीदगी और नुकसान का शिकार होता है। इसी तरह अल्लाह ने इंसानों के साथ एक अहद किया है कि वो अल्लाह की बंदगी करें और इसके अहकाम पर अमल करें, लेकिन जब इंसान होता है, इस अहद को तोड़ देता है, तो वो न सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से मुनहरिफ होता है, बल्कि अल्लाह के साथ किए गए माहदे की भी खिलाफ वर्जी करता है। रिश्तादारियां तोड़ने की मिसाल जैसे है, एक खानदान के अफराद आपस में मोहब्बत और एहतराम के साथ रहते हैं, लेकिन अगर कोई फर्द अपने रिश्तेदारों से कता ताल्लुक कर लेता है और उनकी मदद करने से इनकार कर देता है, तो उससे खानदान में इंतशार पैदा होता है और रिश्ते टूट जाते हैं। इसी तरह अल्लाह ताली ने इंसानों को आपस में मोहब्बत और ताल्लुकात जोड़ने का हुक्म दिया है, और जो लोग इस हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हैं, वो मुआशरे में फसाद और दुश्मनी फैलाने का सबब बनते हैं। घर के निज़ाम में बिगाड़ की मिसाल जैसे एक घर का निज़ाम इस वक्त तक बेहतर तरीके से चलता है जब तक हर फर्द अपने फ़राइज़ पूरे करता है, लेकिन अगर कोई फर्द अपने ज़िम्मेदारियों को नज़रअंदाज करता है या अपने हक़ में ज़्यादती करता है, तो पूरा निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। इसी तरह अल्लाह ने इंसानों को ज़मीन पर अमन व सुकून बरकरार रखने का हुक्म दिया है, लेकिन जब लोग इस निज़ाम को ख़राब करते हैं और फ़साद फैलाते हैं, तो पूरा मुआशरा मुतासिर होता है। हुक्म अदूली की मिसाल जैसे एक कंपनी में मुलाजमीन को अपने मालिक के अहकामात की पैरवी करना होती है, लेकिन अगर मुलाजिम अपने फ़राइज़ नज़रअंदाज करे और अहकामात हों की खिलाफ वर्जी करे, तो वो कंपनी के नुकसान का सबब बनता है। इसी तरह अल्लाह ताली ने इंसानों को मुख्तलिफ अहकाम दिए हैं, जैसे रिश्तों को जोड़ना और ज़मीन में अमन कायम रखना, लेकिन जो लोग इन अहकामात को तोड़ते हैं, वो दुनिया और आखिरत दोनों में खसारे का शिकार होते हैं। मुआशरती फसाद की मिसाल जैसे किसी शहर में लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन अगर कुछ लोग खुद गर्जी और जुल्म की राह पर चल निकलें और अपने फ़ायदे के लिए दूसरों का हक मारें, तो इस शहर में फसाद फैल जाता है। इसी तरह अल्लाह ने ज़मीन में अदल व इंसाफ और मोहब्बत का निज़ाम कायम किया है, लेकिन जो लोग अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी करते हैं और दूसरों के साथ जुल्म व ज़ियादती करते हैं, वो हैं ज़मीन में फसाद पैदा करते हैं। नतीजा ये मिसालें हमें ये समझाती हैं कि अल्लाह का अहद और रिश्तों का एहतराम करना इंतहाई ज़रूरी है, और जो लोग इन अहकाम को तोड़ते हैं, वो न सिर्फ अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, बल्कि दुनिया में भी फसाद और नुकसान का सबब बनते हैं। अल्लाह ताली ने इन आमाल को नापसंद फरमाया है और उनका अंजाम आखिरत में नुकसान और खुसारा है। आज की दुनिया में जहां ताल्लुकात और मुआशरती ढांचे टूट रहे हैं, ये आयत एक अहम सबक देती है। हम देखते हैं कि खानदानों में दुराड़ें पड़ रही हैं, रिश्तेदार आपस में दुश्मनियां पाल रहे हैं और माशरती नाइंसाफ़ी, फसाद और बदनवानी बढ़ रही है। ये आयत हमें याद दिलाती है, अल्लाह ताला हमें न सिर्फ इबादात का हुक्म दिया, बल्कि रिश्तेदारियों और इंसानियत के साथ ताल्लुकात को जोड़ने का भी हुक्म दिया है। आज के दौर में जब रिश्ते कट रहे हैं और लोगों में फ़िरक़ावारियत और नफ़रत फैल रही है, ये आयत एक पैगाम है कि हमें अल्लाह ताला के अहकामात को फितरी और मुआशरती ताल्लुकात में जोड़ना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करते, तो हम दुनिया और आखिरत दोनों में नुकसान उठाएंगे। अल्लाह के अहद की पासदारी। हमें अल्लाह के साथ किए गए अहद को पूरा करना चाहिए, जो ईमान, इबादत और अखलाकी उसूलों पर अमल करने से जुड़ा हुआ है। रिश्तेदारियां और ताल्लुकात जोड़ने की अहमियत। अल्लाह ताला ने हमें अपने रिश्तेदारों और इंसानियत के साथ मजबूत ताल्लुकात कायम रखने का हुक्म दिया है। उन रिश्तों को तोड़ना अल्लाह की नाफरमानी है। फसाद से इज्तनाब। हमें अपनी जिंदगियों में इंसाफ और अमन कायम रखना चाहिए और हर इस अमल से बचना चाहिए जो ज़मीन में फसाद और बिगाड़ पैदा करता है। हो खसारा का तसव्वुर। वो लोग जो अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हैं, चाहे वो मुआशरती ताल्लुकात हों या उमूमी अखलाकी अहकाम, वो दुनिया और आखिरत दोनों में नुकसान उठाते हैं। ऐ अल्लाह, हमें इन लोगों में शामिल फरमा जो तेरे अहद को पूरा करते हैं
और उन रिश्तों को जोड़ते हैं जिन्हें तूने जोड़ने का हुक्म दिया है, और हमें नाफरमानों और फसाद फैलाने वालों से बचा। ऐ अल्लाह, हमारी जिंदगी को अदल और मोहब्बत से मजीन कर दे, और हमें ताकत दे कि हम रिश्तों को जोड़ें और फितना और फसाद से बचें। ऐ अल्लाह, हमें नुकसान और गमराही से महफूज रख, और हमें हदायत दे कि हम सही रास्ते पर चलें और जमीन में इस्लाह का जरिया बनें। आमीन।